झारखंड में बालू का खेल। जी हाँ, झारखंड में बालू को लेकर एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर खोल कर रख दिया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी जेएसएमडीसी दावा कर रही है कि संताल परगना के 4 जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा के अलग अलग स्टॉक यार्ड में 13,30,000 सीएफटी से ज्यादा बालू मौजूद है। इसी बालू की बिक्री के लिए 19 मई को टेंडर भी जारी किया गया था और 5 जून 2026 को इसकी नीलामी होनी है। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर प्रभात खबर की टीम ने पड़ताल की तो तस्वीर सरकारी फाइलों से बिल्कुल उलट दिखाई दी। कई स्टॉक यार्ड ऐसे मिले जहां बालू नाम मात्र का था और कई जगह मैदान पूरी तरह खाली। अब सवाल उठ रहा है कि जब जमीन पर बालू ही नहीं तो आखिर करोड़ों रुपए की नीलामी किस चीज की हो रही है। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र के रानीगंज मौजा में जेएसएमडीसी ने दावा किया कि वहां 2,05,400 सीएफटी बालू मौजूद है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब मौके पर निरीक्षण किया गया तो वहां मुश्किल से कुछ हजार सीएफटी बालू ही बचा दिखाई दिया। इसी तरह मार्गो मुंडा अंचल के पांड्या में रिकॉर्ड में हजारों सीएफटी बालू दर्शाया गया, जबकि जमीन पर मैदान सपाट मिला। कारो अंचल के सरभंगा में भी करीब 3 लाख सीएफटी बालू होने का दावा किया गया, लेकिन वहां भी बालू नाम मात्र का ही मिला। प्रभात खबर की टीम ने इन जगहों की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड की है, जो सरकारी दावों पर सीधे सवाल खड़े करते हैं। आप वीडियो भी देखें। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेएसएमडीसी के पास ये बालू आया कहां से, क्योंकि बालू घाटों पर निगम का अधिकार 15 अगस्त 2025 को ही समाप्त हो चुका है। यानी उसके बाद निगम किसी बालू घाट से बालू का उठाव नहीं कर सकता था। ऐसे में अब अचानक लाखों सीएफटी बालू का स्टॉक दिखाना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। बालू कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि 10 जून से एनजीटी की रोक लागू हो जाती है, जिसके बाद बालू उठाव पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नीलामी के नाम पर बड़े पैमाने पर चालान जनरेट किए जा सकते हैं और बाद में उन्हीं चालानों के सहारे घाटों से अवैध बालू निकालकर मानसून के दौरान उसे वैध बताकर बेचा जा सकता है। हालांकि जेएसएमडीसी इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। निगम के सैन्य अधिकारी करुण चंदन का कहना है कि अगस्त 2025 तक जो बालू घाटों से उठाकर स्टॉक यार्ड में रखा गया था, उसी की अब नीलामी की जा रही है। उनका दावा है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही टेंडर निकाला गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जिन जगहों पर लाखों सीएफटी बालू दिखाया गया है वहां जमीन पर बालू क्यों नहीं मिल रहा, तो उनका जवाब था कि हो सकता है बारिश में बालू बह गया होगा। अब यही बयान पूरे मामले को और संदिग्ध बना रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर लाखों सीएफटी बालू बारिश में बह गया तो उसका रिकॉर्ड कहां है, उसकी रिपोर्ट किस विभाग को दी गई, और अगर बालू बह चुका है तो फिर उसी स्टॉक की नीलामी क्यों की जा रही है। अब इस पूरे मामले ने झारखंड में बालू कारोबार और सरकारी सिस्टम दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष से लेकर बालू कारोबार से जुड़े लोग तक यह मांग उठा रहे हैं कि जिन स्टॉक यार्ड के नाम पर टेंडर निकाला गया है वहां की स्वतंत्र जांच कराई जाए, क्योंकि अगर बिना स्टॉक के नीलामी हो रही है तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के संभावित घोटाले का संकेत भी हो सकता है। अब निगाह है 5 जून की नीलामी और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर इस बालू के खेल का सच सामने आता है या फिर पूरा मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।